देखिए, थाई मसल्स को 3 फंक्शनल कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं: एंटीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर। हर कंपार्टमेंट का अपना स्पेसिफिक फंक्शन और नर्व सप्लाई होता है। एंटीरियर कंपार्टमेंट में मेनली क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल ग्रुप होता है, जिसमें रेक्टस फेमोरिस, वेस्टस लेटरलिस, वेस्टस मेडियलिस और वेस्टस इंटरमेडियस शामिल होते हैं। ये सभी मसल्स मिलकर नी जॉइंट का एक्सटेंशन करते हैं, जो कि स्टैंडिंग, वॉकिंग और क्लाइंबिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी मूवमेंट है। इनका नर्व सप्लाई फेमोरल नर्व देता है। रेक्टस फेमोरिस की खास बात यह है कि यह हिप जॉइंट को भी क्रॉस करता है, इसलिए यह नी एक्सटेंशन के साथ साथ हिप फ्लेक्शन भी करता है। मीडियल कंपार्टमेंट में अडक्टर मसल्स होते हैं: अडक्टर लॉन्गस, ब्रेविस, मैग्नस और ग्रेसिलिस। इनका मेन फंक्शन थाई को बॉडी की मिडलाइन की तरफ लाना होता है, यानी कि अडक्शन करना। यह मूवमेंट वॉकिंग के दौरान बैलेंस मेंटेन करने और बॉडी को स्टेबल रखने में हेल्प करती है। इन मसल्स का नर्व सप्लाई ऑब्ट्यूरेटर नर्व से होता है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं: बाइसेप्स फेमोरिस, सेमीटेंडिनोसस और सेमीमेम्ब्रेनोसस। ये मसल्स नी जॉइंट को फ्लेक्स करते हैं और हिप जॉइंट को एक्सटेंड करते हैं, इसलिए रनिंग, जंपिंग और फॉरवर्ड मूवमेंट में इनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इनकी नर्व सप्लाई सियाटिक नर्व से होती है, जो लोअर लिम्ब की सबसे बड़ी नर्व है। ग्लूटियल रीजन लोअर लिम्ब का एक हाईली फंक्शनल एरिया है, जो मेनली हिप मूवमेंट और पेल्विक स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ की मसल्स को 3 ग्रुप्स में समझा जाता है: ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस, और तीसरी है लेटरल रोटेटर्स। ग्लूटियस मैक्सिमस इस रीजन की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल मसल होती है। इसका नर्व सप्लाई इंफीरियर ग्लूटियल नर्व से होता है। इसका मेन फंक्शन हिप जॉइंट का पावरफुल एक्सटेंशन करना होता है, जो खासकर तब एक्टिवेट होता है जब हम सिटिंग पोजीशन से उठते हैं, स्टेयर्स चढ़ते हैं या रनिंग करते हैं। नॉर्मल वॉकिंग में इसका रोल काफ़ी कम होता है, लेकिन फोर्सफुल मूवमेंट में यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, लेकिन फंक्शनली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका नर्व सप्लाई सुपीरियर ग्लूटियल नर्व देता है। ये मसल्स थाई का एडक्शन करते हैं, अबडक्शन करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट काम यह करते हैं कि वॉकिंग के दौरान पेल्विस को स्टेबलाइज रखते हैं। जब हम एक पैर पर खड़े होते हैं, तब ये मसल्स ऑपोजिट साइड के पेल्विस को गिरने से रोकते हैं। अगर ये वीक या पैरालाइज्ड हो जाते हैं तो ट्रेंडी-लैंडबर्ग गेट दिखाई देता है। ट्रेंडी-लैंडबर्ग गेट क्या होता है कि इसमें एबनॉर्मल वॉकिंग पैटर्न होता है, जिसमें एक साइड का हिप ऊपर की तरफ उठ जाता है। नेक्स्ट है लेटरल रोटेटर्स। ये एक ग्रुप है जिसमें पिरिफॉर्मिस एब्ट्यूरेटर, इंटर्नस जेमिलाई और क्वाड्रेटस फेमोरिस मसल शामिल होती हैं। ये मसल्स थाई को लेटरली रोटेट करती है और हिप जॉइंट को स्टेबलाइज करते हैं। इनका रोल खासकर पोस्चर मेंटेन करने और हिप जॉइंट को सिक्योर रखने में होता है, स्पेशली स्टैंडिंग और मूवमेंट के दौरान। इस तरह ग्लूटियल रीजन की मसल्स मिलकर पावरफुल मूवमेंट, बैलेंस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है। लेग मसल्स को 3 कंपार्टमेंट्स में ऑर्गेनाइज करते हैं: एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर, और हर कंपार्टमेंट का स्पेसिफिक मूवमेंट पैटर्न और नर्व सप्लाई होता है। एंटीरियर कंपार्टमेंट में डोर्सिफ्लेक्सर मसल्स होते हैं,
जिनमें टिबिलियस एंटीरियर एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस और एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस होते हैं। इनका नर्व सप्लाई डीप प्रोनियल नर्व देता है। इन मसल्स का मेन काम फुट को ऊपर उठाना यानी कि डोर्सिफ्लेक्शन करना और टोज को एक्सटेंड करना होता है। यह मूवमेंट वॉकिंग के दौरान काफ़ी ज़रूरी होती है ताकि फुट ग्राउंड से क्लियर रहे और ट्रिपिंग यानी कि ठोकर न लगे। लेटरल कंपार्टमेंट में फिबुलरिस लॉन्गस और ब्रेविस मसल्स होते हैं जिनका नर्व सप्लाई सुपरफिशियल प्रोनियल नर्व देता है। ये मसल्स फुट को बाहर की तरफ मोड़ते हैं यानी कि इवर्सन करते हैं और साथ ही प्लैंटर फ्लेक्शन में असिस्ट करते हैं। इनका मेन रोल बैलेंस को बनाए रखना होता है, खासकर अनइवन सरफेस पर चलते समय। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट सबसे पावरफुल ग्रुप होता है और इसे सुपरफिशियल और डीप ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सुपरफिशियल ग्रुप में गैस्ट्रोक्नेमियस सोलेस और प्लैंटरिस होते हैं, जबकि डीप ग्रुप में टिबियलिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस और फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस शामिल होते हैं। इन सभी का नर्व सप्लाई टिबियल नर्व देता है। इनका मेन फंक्शन प्लैंटर फ्लेक्शन यानी कि फुट को नीचे पुश करना होता है और टो फ्लेक्शन जो वॉकिंग, रनिंग और जंपिंग के दौरान प्रोपल्शन जनरेट करता है। गैस्ट्रोक्नेमियस और सोलेस खासकर बॉडी को आगे बढ़ाने में मेजर रोल प्ले करते हैं। फुट मसल्स को मेनली इंट्रिंसिक मसल कहा जाता है क्योंकि ये फुट के अंदर ही ओरिजिनेट और इंसर्ट होती हैं और ये सोल में 4 लेयर्स में अरेंज्ड रहती है। यह लेयर्ड अरेंजमेंट काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होता है जिससे फुट एक स्टेबल और फ्लेक्सिबल यूनिट की तरह काम कर सकता है। इन मसल्स का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन फुट आर्क को मेंटेन करना होता है, खासकर मीडियल लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स आर्क्स। ये आर्क्स बॉडी वेट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वॉकिंग और रनिंग के टाइम शॉक एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये मसल्स फुट को स्टेबलाइज करते हैं जिससे स्टैंडिंग पोजीशन में बैलेंस बना रहता है। ये टो की फाइन मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं जैसे ग्रिपिंग या एडजस्टिंग मूवमेंट जो अनइवन सरफेस पर चलते समय काफ़ी यूज़फुल होती है। फुट मसल्स का एक और इम्पॉर्टेंट रोल है बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करना। ये मसल्स लगातार छोटे एडजस्टमेंट करते हैं ताकि बॉडी अपराइट और स्टेबल रहे। इस तरह फुट मसल्स लोअर लिम्ब की ओवरऑल एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी और स्मूथ लोकोमोशन में क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं।